हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल आरबी स्टडी कॉर्नर। अगेन आज की वीडियो बना हुआ है स्पेशल यूपीएससी एस्पायरेंट्स और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एस्पायरेंट्स ऑल्सो। ये वीडियो जितना यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही अदर्स किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बना हुआ है करंट अफेयर्स के ऊपर, सो ध्यान से क्वेश्चंस को देखें, को प्रैक्टिस करने की ट्राई करें। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अपना टेन्योर चेयरमैन के तौर पे, जो WHO के चेयरमैन थे, वो अपने कार्यकाल अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे 2 जून को। और उनके जगह पे नए जो चेयरमैन अपॉइंट होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर प्रतीक अमोद। डॉक्टर प्रतीक अमोद अपॉइंट होंगे एज ए चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड ड्यूरिंग द 149 सेशन। 149 सेशन के तहत WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड डॉक्टर हर्षवर्धन ने अनाउंसमेंट किया है। उनके टेन्योर कंप्लीट होने के बाद जो नए चेयरमैन बनेंगे WHO के, वो कौन बनेंगे? डॉक्टर प्रतीक अमोद। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट डेज के रिलेटेड। आज 3 जून है। 3 जून के इम्पॉर्टेंट डेट क्या है? 3 जून ऑब्जर्व की जाती है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप से। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में 3 जून को मनाया जाता है। अगर हम सिर्फ डेज़ की, इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करें तो 1 जून किस लिए मनाए जाते हैं, 2 जून किस लिए मनाए जाते हैं, 3 जून किस लिए मनाए जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं 1 से लेके 3 जून तक का डेज़ कैसे कैसे किस किस स्पेशल तौर पे मनाए जाते हैं। अगर 1 जून की बात करें, 1 जून मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे के तौर पे और ग्लोबल पेरेंट्स डे के तौर पे। 2 जून की बात करें तो वो किस लिए मनाए जाते हैं? तेलंगाना फॉर्मेशन डे। और एक मनाई जाती है 2 जून को ही इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। तो 1 जून हमारा हो गया, 2 जून हो गया, और 3 जून आपको पता है 3 जून होता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून किस लिए मनाए जाते हैं? 4 जून मनाए जाते हैं, अगर सिर्फ 4 जून की बात करें तो 4 जून मनाए जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे के रूप में। 5 जून मनाए जाते हैं इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 7 जून मनाए जाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून मनाए जाते हैं वर्ल्ड ओशंस डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। क्लियर? तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम जून मंथ की इम्पॉर्टेंट डेट्स भी पढ़ते जाएंगे। और रिवाइज अगर करना चाहेंगे तो जब मैं MCQs क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो उस MCQs क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो एक मंथ की जो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट होगा मैं उसमें कवर कर दूंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन बीजिंग, चाइना। जो इस बार की UN सस्टेनेबल, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? वो ऑर्गेनाइज की जाएगी चाइना की बीजिंग शहर में। NABARD हैज सैंक्शन ₹254 करोड़ टू ओडिशा अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF फॉर सेटिंग अप ऑफ 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। NABARD ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के तहत 254 करोड़ रुपीस दिया है ओडिशा को। क्या करने के लिए? पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए। 2 बनेगा मेगा पाइपलाइन, वो कि किसके लिए? ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और किसके लिए, किसके थ्रू बनाई जाएगी? ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत। और ये जो प्रोजेक्ट बनेगा ये 2 बड़े शहर के ऊपर से बनेगा। एक तो है जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, एक है पुरी डिस्ट्रिक्ट। और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में भी 2 बड़े एरिया को कवर अप करेगा। डिस्ट्रिक्ट में कवर करेगा बदनचा और धर्मशाला ब्लॉक्स को, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में कवर करेगा एक है ब्रह्मगिरी और कृष्ण प्रसाद ब्लॉक को। तो इन दोनों ब्लॉक्स को, टोटली इन 4 ब्लॉक्स को कवर करते हुए ये प्रोजेक्ट चलेगा। वेटरन पॉलिटिशियन आइजैक हेरोज elected president of Israel. He will be Israel's 11th president, succeeding Reuven Rivlin को सक्सीड करके, रिवन रिवलिन को हरा के कौन नया प्रेसिडेंट बना है इसराइल का? इसराइल के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं आइजैक हेरजोग।
और ये इजराइल के 11th प्रेसिडेंट बने हैं। अमूल बॉस आर.एस. सोधी हैज़ बीन unanimously elected to the board of the International Dairy Federation. Again, अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है किसमें, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। और इस इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में अनएनिमसली इलेक्टेड हुए कौन, बोर्ड मेंबर के तौर पे अमूल के बॉस आर.एस. सोधी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फार्म इजी ने मेडीलाइफ को एक्वायर करके इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी बन चुका है। पहले ये दोनों ही क्या था, ये दोनों ही थे फार्मा कंपनी, लेकिन अभी फार्म इजी ने मेडीलाइफ को एक्वायर कर लिया है, मतलब अधिग्रहण कर लिया है, और इसके बाद से ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी बन चुका है। बायजूस ने गूगल के साथ टाइप किया है, किसके लिए, फॉर लर्निंग सॉल्यूशन फॉर स्कूल्स इन इंडिया। इंडिया के स्कूल के जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है अभी, उसके लिए गूगल के साथ उन्होंने टाइप किया है। और इसी गूगल बैकग्राउंड के थ्रू बायजूस अभी क्या करेगा, जितने भी स्कूल्स हैं इंडिया के, उन सब में ऑनलाइन क्लासेस अच्छे तरीके से हो, उसके लिए टाइप किया है, उसके लिए समझौता किया है। Byju's, the Indian edutech giant, announced its partnership with Google to aid online learning to Indian schools. इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के ऑनलाइन क्लासेस के लिए, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस, आपको पता है अभी के पिछले ईयर से लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के चलते जितने भी स्कूल्स हैं सब बंद पड़ चुके हैं, और उन स्कूल के जो शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उनको टोटली कन्वर्ट कर दिया है ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस को और ज़्यादा करके बेनिफिशियल करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस को और ज़्यादा ग्रो अप करने के लिए बायजूस ने गूगल के साथ एक टाई अप किया है, और उसी के थ्रू क्या होगा, इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं उन सबको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका एम क्या है, इसका एम ही है इंटीग्रेट गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन विथ बायजूस विद्यार्था प्लेटफॉर्म। बायजूस के विद्यार्था प्लेटफॉर्म, मतलब विद्यार्थियों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें ये काम करेगा, किसके साथ, गूगल्स के साथ रहेगा। तो आज की वीडियो आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। नेक्स्ट डे हम अगेन वापस आएंगे करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।